कि ट्रंप का झूठ हो गया है एक्सपोज। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठकर रिपोर्टर्स को बताया था कि उनकी आज मोदी जी से बात हुई। भारत रशिया से ऑयल खरीदना बंद करेगा और मोदी जी से मेरे अच्छे संबंध है, वो महान नेता हैं। पहले भारत में बार बार हर साल नेता बदल जाते थे, परंतु मोदी जी लंबे समय से हैं। विदेशों में भी जो भारत के टॉप 5 वायर हैं, मतलब जिनसे हम तेल खरीदते हैं, उनमें सबसे नंबर 1 पे है रूस। इस समय हम 34% ऑयल रूस से खरीदते हैं। तो मुझे नहीं लगता भारत किसी भी तरह से ट्रंप के किसी भी दबाव में आने। दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि ट्रंप का झूठ हो गया है एक्सपोज। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि आखिर ये कौन सा झूठ एक्सपोज हुआ है और इसका भविष्य क्या हो सकता है। तो देखिए, जैसा आपको याद है कि बुधवार शाम को ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठकर रिपोर्टर्स को बताया था कि उनकी आज मोदी जी से बात हुई और मोदी जी ने उनको एश्योरेंस दिया है कि अब भारत रशिया से ऑयल खरीदना बंद करेगा और धीरे धीरे इस प्रक्रिया को चलाते हुए पूरी तरह से बंद कर देगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला था कि मोदी जी से मेरे अच्छे संबंध हैं, वो महान नेता हैं। पहले भारत में बार बार हर साल नेता बदल जाते थे, परंतु मोदी जी लंबे समय से हैं। तो इस तरह की बात भी उन्होंने बोली। अब इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें ट्रंप और मोदी जी की जो ऐसी किसी भी बातचीत की कोई जानकारी नहीं है जो 2 दिन पहले हुई है। तो इससे स्पष्ट रूप से जाहिर हुआ कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और मोदी जी ट्रंप के बीच में ऐसी कोई वार्ता नहीं। और इसके साथ साथ विशेषज्ञ ये भी बता रहे हैं कि जो लास्ट ट्रंप और मोदी जी के बीच में वार्ता हुई थी, वो 16 अक्टूबर को, जब मोदी जी का जन्मदिन था, उस दौरान हुई थी। उसके बाद से मोदी और ट्रंप के बीच में कोई वार्ता नहीं हुई। इसी के साथ साथ जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने ये भी बोला कि भारत की ऊर्जा नीति राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कर दिया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। इसी के साथ साथ जो भारत में रूस के राजदूत हैं डेनिस ओलिपोव, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा कि रूस का तेल दुनिया में सबसे किफ़ायती विकल्प है। भारत के साथ रूस के ऊर्जा हित पूरी तरह से भारत के राष्ट्रीय हित के अनुरूप है। और इसी के साथ साथ मॉस्को में जो रूस के उप प्रधानमंत्री हैं अलेक्जेंडर नोवाक, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि भारत के साथ रूस ऊर्जा सहयोग जारी रहेगा। हमारे मित्र देशों के साथ सहयोग जारी है। हमारे ऊर्जा संसाधनों की मांग पूरी दुनिया में बनी हुई है क्योंकि वे आर्थिक तौर पर लाभदायक और व्यवहारिक हैं। तो इस तरह की बातचीत बोली गई। और यहाँ पर ये स्पष्ट करना भी जरूरी है कि कल ट्रंप और पुतिन के बीच में भी 2 घंटे लंबी एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, जिसमें पुतिन ने ट्रंप को गाजा पीस प्लान लागू करने और इजराइल फिलिस्तीन के बीच में युद्ध समाप्त करने पर बधाई दी। और अब दोनों नेता बहुत जल्दी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मिलने वाले हैं यूक्रेन रशिया वॉर पर बातचीत करने के लिए। यहाँ पर भारत के जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उनका बयान भी बड़ा उल्लेखनीय है। उन्होंने उल्लेख करते हुए बोला कि मोदी जी ट्रंप से भयभीत रहते हैं, बार बार ट्रंप के अपमान करने के बाद भी उन्हें बधाइयां देते रहते हैं। तो ये उन्होंने बोला। अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि आखिर भारत जिस तरह से रूस के साथ ऑयल खरीद रहा है, क्या वो बंद करेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत के साथ जो रूस और भारत के एग्रीमेंट हैं ऑयल परचेसिंग के, वो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है, जिन्हें अचानक से बंद नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़ ये है कि जो MEA के प्रवक्ता हैं, यानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें भारत सरकार की तरफ से इस तरह के कोई भी दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं जिसमें यह कहा गया हो कि रूस से ऑयल खरीदी कम करना है या बंद करना। तो मतलब कुल मिला के ये स्पष्ट है कि भारत रूस से ऑयल खरीदता रहेगा। यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि आखिर भारत किन देशों से अपना कुल ऑयल खरीदता है। तो देखिए, भारत अपनी कुल आवश्यकता का केवल 12% ऑयल ही भारत में उत्पादित कर पाता है। 88% ऑयल भारत विदेशों से खरीदता है। विदेशों में भी जो भारत के टॉप 5 वायर हैं, मतलब जिनसे हम तेल खरीदते हैं, उनमें सबसे नंबर 1 पे है रूस। इस समय हम 34% ऑयल रूस से खरीदते हैं। नंबर 2 पर है इराक, जिससे हम अपनी ज़रूरत का 20% ऑयल खरीदते हैं। नंबर 3 पर है सऊदी अरब, जिससे 15 से 18% ऑयल खरीदते हैं हम अपनी ज़रूरत का। नंबर 4 पर है UAE, संयुक्त अरब अमीरात, जिससे हम अपनी आवश्यकता का 8 से 10% ऑयल खरीदते हैं। और इसी तरह नंबर 5 पर है अमेरिका,
जी हाँ, अमेरिका से भी हम ऑयल खरीदते हैं, तो 5 से 7% ऑयल हम अपनी ज़रूरत का अमेरिका से भी खरीदते हैं। तो ये स्थिति है। अब यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ट्रंप ने ये झूठ क्यों बोला या इसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहला उद्देश्य माना जा रहा है कि वो भारत और रशिया को प्रेशर में डालना चाहते हैं, जिससे ऑयल खरीदी बंद हो। ये वो ऐसा पहले भी बोल चुके हैं। नंबर 2 है कि वो रशिया को प्रेशर में डाल के अब यूक्रेन रशिया वॉर पे भी बातचीत करने के लिए दबाव बढ़ाना चाहते हैं। नंबर 3 ये है कि अब गाजा युद्ध समाप्त हो गया है, तो वो अपना पूरी तरह से फोकस यूक्रेन रशिया वॉर पे करना चाहते हैं और उसे समाप्त करने पर उनका ध्यान होगा। फिर वो ये भी है, एक कारण विशेषज्ञ मान रहे हैं कि हो सकता है ये बोलने के पीछे उनका आशय भारत पर प्रेशर डाल के जो अभी भारत अमेरिका से 5-7% ऑयल परचेस कर रहा है वो बढ़वाना हो, कि और वो जो भारत का परचेस है अमेरिका से वो 10-12% तक पहुंच सके। इसके अलावा एक कारण ये भी हो सकता है कि वो अपनी जो डोमेस्टिक पब्लिक है उसके सामने दिखाना चाहते हो कि वो अभी भी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, भारत अभी भी उनके कंट्रोल में है, दुनिया में अभी भी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के जो भी स्थिति हो, ये बात तो ज़रूर है कि आने वाले समय में ट्रंप अपने ये झूठ का प्रोपेगेंडा चलाते रहेंगे, भारत को प्रेशर में डालते रहेंगे। लेकिन जो अब तक भारत ने जिस तरह से रेस्ट्रेंट दिखाया है, तो मुझे नहीं लगता भारत किसी भी तरह से ट्रंप के किसी भी दबाव में आने वाला है, और वो अपनी ऑयल और अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों का निर्धारण राष्ट्रीय हित के अनुरूप ही करता रहेगा। धन्यवाद।